इसका कट ऑफ क्या है? तो क्या हमें कॉलेज ड्रेस पहन के जाना होगा जैसे हम स्कूल जाते थे? Have a good strong hold of faculties यहाँ पर भैया यहाँ पर प्लेसमेंट क्या होता है हैंडल कि नहीं एंड दिस हॉस्टल इज ऑफ कैंपस भैया यहाँ पर आईआईटी जैसे क्लब्स ग्रुप्स होते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा मिलेगा एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल मीट गाइस और मैं हूँ सुमित भुइया मैं हूं दिव्यांशु राज और और हम आज हम लोग आपके साथ डिस्कस शेयर करने करने वाले हैं वाले हैं हेरिटेज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के के बारे में बारे और हम लोग सब इन्स एंड आउट्स और सब डिटेल्स बताएंगे कि इस कॉलेज में क्या क्या है एज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज सो हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा वो होगा प्लेसमेंट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के डब्ल्यू के काउंसलिंग में वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सो स्टे ट्यून टिल द एंड सो दिव्यांशु लेट्स तो इन गेट स्टार्टेड शॉर्ट हम आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि आपको हेरिटेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक हमारे साथ बने। तो स्टार्टिंग की ये हेरिटेज जो है वो 2001 में स्टैब्लिश किया गया था और ये कॉलेज ऑटोनॉमस है और इसे नैक ने ए ग्रेड से एक्रेडिटेड कर रखा है, साथ में एआईसीटी अप्रूव भी है। ऑटोनॉमस होने के साथ हेरिटेज आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि आपको यूनिवर्सिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। आपका जो भी पेपर होगा वो कॉलेज में ही बनेगा या फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशन है वो कॉलेज उसमें हेल्प करेगा। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि आपको यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कुछ कांटेक्ट करने की जरूरत है। कमिंग टू द एनआईआरएफ रैंकिंग ऑफ दिस कॉलेज, तो ये रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। हेरिटेज को एनआईआरएफ ने 200 250 के बीच में रखा था इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग में, तो वी एक्सपेक्ट ये इम्प्रूव करे। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले देर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सो इन दिस बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बी टेक 4 years ऑफ कोर्स आपको एक सर्टन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंडेटरी है फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन आपको 10+2 यानी क्लास 12 हायर एजुकेशन में पास होना चाहिए मे इट बी वेस्ट बंगाल बोर्ड और एनी सीबीएसई और आईसीएसई इक्विवेलेंट बोर्ड यू हैव टू बी appearing in WBJE और जेई मेंस एग्जाम टू सिक्योर ए रैंक यहाँ पर 80% ऑफ द सीट WBJE कैंडिडेट के लिए बुकड रहते हैं एंड 10% ऑफ द सीट फॉर जेई मेन कैंडिडेट्स एंड जो बाकी 10% जो सीट बचते हैं वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होते हैं जो एडिशनल इनटेक होता है सेकेंड ईयर में 10% ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ थ्रू लेटरल एंट्री ऑफ द डिप्लोमा और बीएससी के लिए स्टूडेंट जो होते हैं वो लोग एंटर करते हैं through giving an exam called GILET conducted by West Bengal Board. तो नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली लोग पूछते हैं कि हेरिटेज का कट ऑफ क्या है, क्या हमें ये कॉलेज मिलेगा जितना हमने रैंक स्कोर किया है या जो हमें रैंक मिला उस पर क्या हमें ये कॉलेज मिल रहा है। तो टू एड्रेस योर क्वेश्चन हमने यहाँ पे डब्ल्यूबीजे का 2022 का राउंड 2 का जो फाइनल क्लोजिंग रैंक हो गया ओपन कैटेगरी के अंडर वो डाल रखा है, स्टार्टिंग विद द अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये 2022 की सेकंड राउंड में 30,019 पे क्लोज हुआ था, बायोटेक 27,486 पे क्लोज हुआ था, केमिकल 46,120। जैसा कि केमिकल, सिविल, मैकेनिकल ये कोर ब्रांचेस हैं तो इनके कट ऑफ जनरली आपको नीचे मिलने वाली है, बट जो नॉन कोर ब्रांचेस है वो काफी ऊपर क्लोज हो रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4,387 पे बंद हो चुका है, एज ये हेरिटेज का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच है तो उसके कट ऑफ भी काफी ऊपर है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडीज 12,362 पे बंद हुआ है। तो लेट मी टेल यू वन पॉइंट कि ऑल्दो काउंसलिंग 3 राउंड्स की होती है जिसमें मॉपअप राउंड भी इंक्लूडेड होता है, बट मॉपअप का कोई भी डेटा डब्ल्यूबीजेई बोर्ड ऑफिशियली शेयर नहीं करता है। रिलायबल नहीं तो होता है यस ये रिलायबल नहीं होता है, सो वी डोंट वांट टू कीप यू इन डिसगाइज। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ वही डेटा शेयर कर रखा है जो कि ट्रस्टेड एंड बात किया जाए अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वो 6,019 पे क्लोज हुआ था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस 7,483 पे बंद हुआ था एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईओटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 8,784 पे बंद हुआ था। आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस आईओटी जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है। ये हेरिटेज में 2022 में स्टार्ट हुआ है, काफी नया ब्रांच है। बिफोर चूजिंग दिस ब्रांच आप सोचें ना कि आपके ऊपर सिर्फ एक इंटरमीडिएट सिंगल है। ओके लेट्स कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 26,128 पे बंद हुआ था, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वो 13,626 पे बंद हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी 5,869 पे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी नीचे बंद हुआ था देखा जाए तो इट्स 46,464। तो क्या हमें कॉलेज ड्रेस पहन के जाना होगा जैसे हम स्कूल जाते थे? तो ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन वेयर योर कैजुअल अटायर, आप कॉलेज आराम से जा सकते हो, जो मन वो पहनो। हमारे जो मन है वो पहनो। हमारे एक कॉलेज क्लब का ये पिक्चर अटैच है यहाँ पे,
आप देख सकते हो सारे लोग कैजुअल्स में, और इसमें प्रोफेसर भी है, आप उनको भी आइडेंटिफाई नहीं कर, आपको फॉर्मल ड्रेसेस भी पहननी होती हैं, बट वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज के लेबोरेटरी में। ह्यूमैनिटीज का मतलब है जो सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, या फिर बिजनेस इंग्लिश जो रिक्वायरमेंट होती है आपको डील करने के लिए क्लाइंट्स के साथ में, वो भी इस कॉलेज में बताया जाता है। सिर्फ उसके लेबोरेटरीज में फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू यू हैव टू वियर दीज फॉर्मल ड्रेसेस। फैकल्टी के बारे में बात करें तो वी हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फैकल्टीज। यहाँ पर हम लोग एनबीए एक्रेडिटेशन के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट ब्रांचेस गॉट देयर एनबीए एक्रेडिटेशन और नॉट। सीएससी के बारे में बात करें तो इट हैज़ अप्लाइड फॉर द एनबीए एक्रेडिटेशन दिस ईयर, दैट इज 2023, and it has around 60 faculties that include HODs, professors, assistant professors. So these faculties are full-time faculty. So आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो यहाँ पर फैकल्टी दिया हुआ है दे आर सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रांच के लिए स्पेशलाइज्ड है। CSPS, IT इन दोनों का एक्रेडिशन अभी तक मिला नहीं है, नाइदर दे हैव अप्लाइड फॉर। उनके फैकल्टी आप देख सकते हैं। EC का EC is one of the first branches to get the accreditation here. So and it has 35 number of faculties. Electrical का accreditation नहीं है, chemical got accreditation, instrumentation का accreditation है, biotechnology का accreditation है, civil and mechanical has also applied for accreditation this year. So अब एड्रेस करते हैं आपका सबसे बड़ा कंसर्न। Actually, I got several messages on my Telegram. भैया यहाँ पर प्लेसमेंट होता है कि नहीं? To address your question, हाँ हम बताते हैं हेरिटेज में किस साल कितना प्लेसमेंट है। पहले ही मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे जो भी किसी मेंशन्ड है ऑफिशियल ऑफ कैंपस भी इंक्लूडेड है, ऑफिशियल डेटा है और ये ऑफिशियल है। तो टू वेरीफाई दिस डेटा हमने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर रखा है पीडीएफ को जो हेरिटेज ने पब्लिश किया था, आप उसे भी रेफर कर। स्टार्ट करते हैं 2020 से। तो 2020 में टोटल 87% स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगी थी, जिसमें जो हाईएस्ट सीटीसी था वो 30 लाख रुपीस था, एंड जो एवरेज सीटीसी का था वो 3,75,000। इन 2021 ये प्लेसमेंट का जो परसेंटेज था ये 70% आया था, बिकॉज देयर वाज अ डिप बिकॉज ऑफ कोरोना। जो हाईएस्ट सीटीसी मिली थी बच्चों को वो 30 लाख रुपीस थी, और जो एवरेज था वो 3,80,000। तो इन द ईयर 2022 जो बच्चों की प्लेसमेंट परसेंटेज थी वो थी 78%, यानी 78% बच्चों को प्लेसमेंट लगी थी, जिसमें एक्सेप्शनल सीटीसी दिया गया था अमेजोन के एक सीनियर दीदी की होती लग्जमबर्ग में अमेजोन ने उनको रिक्रूट किया था, एंड इट्स गुड 1 crore 40 lakhs. That's crazy. So 1 crore 40 lakh is so exceptional from a tier 3 college. And coming to the average CTC of year 2020, so it was around 5,45,000. सवाल ये भी रहता है बच्चों के मन में कि फीस कहीं ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं, कैसा फीस स्ट्रक्चर है, हाउ विल पे फॉर दैट। सो टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, फर्स्ट ईयर में अराउंड आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है फीस का। आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में 72,200 का फीस है, दैट इज़ वेरी हाई फ्रॉम द अदर, यू कैन सी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एडमिशन का फीस जोड़ा हुआ है, जितना भी रजिस्ट्रेशन एडमिशन का फीस वगैरह है सब एक साथ, और फर्स्ट सेमेस्टर का फीस एक साथ क्लब करके दिया गया है। और आपका जो 5,000 का जो पेमेंट किया जाता है सीट बुकिंग के लिए, जो WBJE बोर्ड को दिया जाता है, वो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो 72,200 से माइनस 5,000 हो जाएगा, एंड दैट अमाउंट यू हैव टू पे एट द व्हेन यू जॉइन द कॉलेज। फाइनल में मतलब टोटल जो 4 ईयर के एंड में आपको लगेगा वो होगा अराउंड 3,93,400, एंड दिस इज़ क्वाइट लो एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस। एंड इतने कम अराउंड 4 लाख दे के अगर आप अच्छा खासा प्लेसमेंट ग्रैब कर ले रहे हैं तो द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गुड। सो आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, जो यहाँ पे फीस मेंशन की गई है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम डिफरेंट गवर्नमेंट के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को यूज कर सकते हैं। तो यस, वेदर इट इज बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट व्हिच ऑफर्स क्रेडिट कार्ड, तो ये कॉलेज उनके लिस्ट में आता है, गवर्नमेंट के लिस्ट में, जहाँ पे आप ये फैसिलिटी अवेल कर। तो अब बात करते हैं हेरिटेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हेरिटेज में टोटल नंबर ऑफ 65 क्लासरूम्स है, जिसमें कि प्रोजेक्टर्स इंक्लूडेड हैं। सो इन्हीं क्लासरूम को ई क्लासरूम भी कहता है हेरिटेज। हेरिटेज के पास एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें टोटल ऑफ 60,191 बुक्स हैं। तो आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, ये लाइब्रेरी आपको काफी हेल्प करने वाली है। आपको चिल भी करना तो लाइब्रेरी जा सकते हैं। यस, बिल्कुल। सो इस लाइब्रेरी में आपको बुक बैंक फैसिलिटी भी है, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर सेमेस्टर बुक, यू विल बी गेटिंग योर बुक्स हियर। एंड लाइब्रेरी में टोटल ऑफ 10,056 टाइटल्स हैं। हेरिटेज के पास बहुत अच्छी और डिसेंट लेबोरेटरीज हैं, जो कि टोटल 97 है। एंड इन सारे लेबोरेटरीज में आपको डिफरेंट हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ अच्छे अच्छे डिवाइसेस मिलने वाली हैं, जो आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगी। देयर आर टोटल ऑफ 1,071 कॉमन कंप्यूटर्स अवेलेबल,
एंड बात करें अगर हेरिटेज के बॉयज हॉस्टल की, तो इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, विच इज अ टोटल ऑफ 100 सीट्स। तो इन ऑर्डर टू ग्रैब दैट सीट आपको काफी अर्ली अप्रोच करना पड़ेगा, एंड बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपको ये सीट मिलेगी। And this hostel is off campus. एंड दिस हॉस्टल इज ऑफ कैंपस, इट इज सिचुएटेड इन कालिकापुर। तो बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की, तो इसमें टोटल 300 सीट्स हैं। तो एज कम्पेयर टू बॉयज हॉस्टल, ग्रैबिंग अ सीट इन गर्ल्स हॉस्टल इज अ बिट इजी। सो अगर बात किया जाए ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी की, इट इज़ अ मेजर एस्पेक्ट इन चूजिंग ए कॉलेज, बिकॉज आपको देखना पड़ता है कि हाउ यू कैन गो टू योर होम बैक टू कॉलेज, एंड ऑल द कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने ये टॉपिक भी कवर किया है। सो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट अरेंज फॉर सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब हुआ कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर यानी कि प्राइवेट एकोमोडेशन में रहते हैं, सो क्योंकि कॉलेज इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, सो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट अरेंज फॉर देयर सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन। चाहे वो वॉकिंग डिस्टेंस हुआ तो चल के गए, या ऑटो ले लिया, या बस ले लिया। सो स्टूडेंट्स अपने खुद के ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं, बट कॉलेज ऑल्सो प्रोवाइड फॉर बस फैसिलिटी, बट उसका टाइमिंग बहुत ही फिक्स्ड है। सो इट्स वेरी रिजिड। सो बहुत सारे स्टूडेंट वो प्रेफर नहीं करते हैं। सो अगर आपको बस के बारे में कुछ और जानना है तो यू कैन टॉक टू द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आपको वहाँ उसके सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। सो अब अगर बात करें कि नियरेस्ट ऑटो रिक्शा स्टैंड के बारे में, तो पास में ही है, बट वहाँ से अगर हम लोग को नियरेस्ट बस स्टॉप जाना, जो कि रूबी है, वहाँ से आपको एक 10 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, एंड द ऑटो विल टेक यू टू द नियरेस्ट बस स्टॉप। रूबी से आप कहीं भी जा सकते हैं। रूबी बहुत ही इंपॉर्टेंट बस स्टॉप है, सो वहाँ से एवरीवेयर का आपको कनेक्टिंग बस मिल जाएगा। नियरेस्ट मेट्रो अगर आप बात करना चाहें, दैट इज़ कालीघाट, एंड इट टेक्स अराउंड 40 मिनट बाई टेकिंग बस 3C/1। अराउंड 15 रुपये लगते हैं, और 40 मिनट में आप मेट्रो पहुंच जाएंगे। वहाँ से अगर आपको कहीं जाना है तो एंड यू कैन प्रिफर दैट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज सियालदा, एंड इट्स 10.1 किलोमीटर, एंड इट्स काफ़ी क्लोज है ना दिव्यांशु, यू कम फ्रॉम दैट स्टेशन। Yes, yes. नियरेस्ट हॉस्पिटल रूबी है, वो लैंडमार्क भी है, क्योंकि सब लोग उस जगह को रूबी ही बोलते हैं, एंड वो भी 5 मिनट दूर है ऑटो से। अगर जाते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आनंदपुर, दैट इज़ ऑल्सो 10 मिनट्स बाई ऑटो। नियरेस्ट मॉल दैट इज़ एक्रोपोलिस, वो काफ़ी अच्छा मॉल है एंड बड़ा मॉल है, सो इट्स ऑल्सो वेरी क्लोज एंड 10 मिनट्स बाई ऑटो। ये मॉल अगर तो आपको चिल वगैरह करना है तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, सो यू कैन गो। एंड यूजुअली हम दोनों वही मिलते हैं। सो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इसने बताया नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कालीघाट है, तो वो अभी करंट सिनेरियो पे बेस्ड है। अभी ऑरेंज लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विच मीन्स कि अगर वो मेट्रो स्टेशन फंक्शनल होता है आपके आने से पहले, तो आपका जो नियरेस्ट 10 मेट्रो मिनट स्टेशन होगा वो रोबी होगा। 10 मिनट्स। तो क्या हमें हेरिटेज में एक अच्छी कैंपस लाइफ मिलेगी? टू एड्रेस योर क्वेश्चन, तो हेरिटेज के पास एक काफी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जैसा आप देख सकते हो इस पिक्चर में, हमने सेंट्रल ब्लॉक का इमेज इंक्लूड कर रखा है, और बहुत सारे इमेजेस आगे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इस कॉलेज में कैसा कैंपस लाइफ मिलने वाला है। इस कॉलेज में टोटल ऑफ 3 बिल्डिंग्स हैं, जो कि सेंट्रल ब्लॉक है, सीएमए बिल्डिंग है, एंड आईसीटी बिल्डिंग है। दिस इज द सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स हैं, और आप देख सकते हो कि ये काफी अच्छा खासा स्पेशियस है। Although we have included only one image which is representing the rightmost side of the library, ये सेम रेप्लिकेशन उसके लेफ्टमोस्ट साइड में भी है। दिस इज़ द मेन कैंटीन। यहाँ पर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं। ये एसबी ऑडिटोरियम है, स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है। कॉलेज का जितना भी बड़ा फंक्शंस इवेंट, हाल फिलहाल में एक टेडेक्स HIT कोलकाता हुआ था, एक स्पीकर्स इवेंट, वो यहाँ हुआ था। एंड ये जो ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा, अराउंड 700 to 800 सीट्स का कैपेसिटी रखता है, एंड AC फिटेड SO होते हैं। यहाँ पर काफ़ी इवेंट्स हम लोग मिलके, GDSC के हो गए इवेंट्स, क्लब एक्टिविटीज़ हो गए, यहाँ हुए हैं, एंड वी हैव अटेंडेड। आफ्टर ऑल यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, आप स्ट्रेस्ड हो सकते हो जब आपका प्रोग्राम वर्क ना करे। तो इन ऑर्डर टू रिलीव दैट स्ट्रेस, आप जा सकते हो हार्टफुलनेस के मेडिटेशन आश्रम में, जो कि हेरिटेज के कैंपस में सिचुएटेड है। यहाँ पे सैटरडे एंड संडे को मेडिटेशन सेशंस होते हैं, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर इंडिविजुअल सेशन बाय देयर मेंटर एज वेल। काफ़ी ग्रुप्स में काफ़ी स्टूडेंट्स एंड बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि भैया यहाँ पर IIT जैसे क्लब्स ग्रुप्स होते हैं क्या, जहाँ हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग नए नए स्किल्स सीख सकते हैं। तो इंडीड यहाँ पर काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट फ्यू ऑफ द क्लब्स के इमेजेस लगाए गए हैं, जैसे कि टोटल ऑफ 22 क्लब्स हमारे यहाँ पर हैं। एंड द फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब। एंड यहाँ पर वो एक्टिव है, काफ़ी सबसे ज़्यादा इंडीड वही एक्टिव है।
and there's a gaming club, there's a road track club जो कि public service help इस type का काम करता है. There's an NSS club, National Service Scheme, same. Geeks United, there is a coding club जहाँ पर आप लोग DSA वगैरह and most of the competitive coding चीज़ें वहाँ होती है. Flies club जो कि drones वगैरह aeronautics के चीज़ें फ्लाइंग चीज़ें बनाई जाती है, उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि दिव्यांशु फ्लायर क्लब का एक मेंबर है, कोर मेंबर. सो और एक्सपैंड कर सकता है इसके बारे में. तो कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं, यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, whether it is Flyers Club, Google Developer Student Club, और भी कुछ क्लब्स हैं which include the Drama Club, the Dance Club, Music Club and Robotics Club as well. And one of the most important, आजकल बहुत सारे लोग पैशनेट होते हैं फोटोग्राफी के लिए, so if you are one of them, then sure, मैं आपको बता दूं कि सुमित फोटोग्राफी क्लब का एक मेंबर है. So by the way, we both are members of the GDSC club, so that's yes, one of the most active club GDSC है, but जो NSS और road track है ये भी बहुत actively work करता है. And you can take part in 3 clubs at once. Yes, you Google form will be published, you have to fill that, and after that you can join 3 clubs depending on the interviews conducted by those club coordinators. You will be selected. So, in order to get into that clubs, you have to be skillful, otherwise you can't. So now coming to the club activities organized by these clubs. तो यहाँ पे कुछ images हमने attach कर रखी है जिसे आप देख सकते हो. club activities organized होती है, तो ये है. So the most important thing that comes to your mind, expected cutoff क्या होगा, मिलेगा या नहीं? कॉलेज मिलेगा इस बार? So आ रहे हैं क्या हम आप? So disclaimer, हम लोग ये वाला जो कट ऑफ है, this is not anything official made by us. Following the previous trends, 2019 से हम लोग trends follow किए हैं, and calculations and some assumptions मिला के, our personal experience मिला के, we have calculated this expected cutoff, and mind it, this is the round 2 का closing है. So we have not, as दिव्यांशु बोल रहा था कि reliable नहीं होता है वो mop up round, so we have not included the mop up round. So अगर देखा जाए तो instrumentation, applied electronics and instrumentation engineering, it will go up to. और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बार क्योंकि जेई मेन का एग्ज़ाम का रिजल्ट पहले आ चुका है, सो दैट विल ग्रेटली इम्पैक्ट द क्लोजिंग रैंक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अंडर WBJEE, सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो इंस्ट्रूमेंटेशन 45,000 के अंदर बंद हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी 35,000, केमिकल इंजीनियरिंग 55, सिविल 65, कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होगा, इट विल बी अराउंड 5,500 के अंदर ये क्लोज होने वाला है. कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडीज विल बी क्लोज अंडर 14,000. So talking about the different specialization of computer science, तो जो CSE AIML है वो less than equal to 7,000 पे बंद हो रहा है. जो डेटा साइंस है उसको आप 7,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो. जो IoT है, CSE IoT जिसमें कि ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड है, ये less than equal to 9,000 पे बंद हो रहा है. इलेक्ट्रिकल जो कि बच्चे प्रेफर करते हैं इन 4 ब्रांच, वो अराउंड 35,000 पे जा रहा होगा. जो EC जो हमारा ब्रांच है वो पिछले साल से थोड़ा डिप देख सकता है इस बार, ये अराउंड 16,000 पे बंद होगा. IT 6,800 और मैकेनिकल भी 4 ब्रांच 60,000 तक जा सकता है. सो काफ़ी मेहनत किया हम दोनों ने ये बनाने में. ये हैंडसम सा फोटो लगा है मेरा. So प्लीज गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंसर्न हो, अगर इस हेरिटेज में एडमिशन की क्वेरीज या फिर कुछ ऐसा हो जो हमने एड्रेस ना किया, not as we are the brokers, but as a fellow senior we can help you. So yes, so you can always contact us, you can always message in our DM. We are ready to answer your questions. And disclaimer, we cannot help you in getting any kind of admission, just answer your questions. Okay? And yes. Please do subscribe to this channel. काफी मेहनत किया हम लोगों ने ये स्लाइड बनाने में. So for getting reviews of more colleges, stay tuned to our channel. Please guys, do subscribe it, hit the like button, and see you. Bye bye.